एवरीवन, आई होप आप अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है व्लॉग आने में, बट ये जो व्लॉग है हमारे 2025 का फर्स्ट ट्रिप है जो कि हमने किया था प्रयागराज में, जहाँ हम गए थे शाही स्नान करने के लिए। आई होप आपको मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा था अकेले जाना, अकेले ट्रैवल करना, कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, पूरा रश के साथ, और इतना मुश्किल टाइम था ना। आई ऑलवेज रिमेंबर दैट वन। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया 14 फेब को प्रयागराज जाने का बाय प्रयागराज एक्सप्रेस, बट बहुत ज़्यादा रश था तो हम लोग उस दिन वापस आ गए फ्राइडे को। हम लोग नेक्स्ट वीक में गए तो हमने देखा कि 21 फेब को हमें जाने का मौका मिला, और शुक्र है कि हम लोग उस दिन वापस आ गए थे, क्योंकि 14 फेब के बाद 15 फेब को ही दिल्ली में भगदड़ हो गई थी, स्टैम्पेड हो गया था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने 21 फेब को हमने यहाँ से फिर से ट्रेन ली और हम लोग पहुँचे प्रयागराज। सुबह सुबह बहुत ही उत्तम नज़ारा दिखा हमें गंगा मैया के दर्शन देने। हम लोग अराउंड 10:30 पहुँच चुके थे, लेकिन हम बीच में ही कहीं उतर गए थे। तो उसके बाद पैदल चलते चलते हमें बस मिली जो कि फ्री चल रही थी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने थोड़ी देर के लिए बस का सफ़र शुरू किया, लेकिन वो पूरा संगम घाट तक बिल्कुल भी नहीं जाएगी ऑफकोर्स। तो हमें कुछ देर के लिए सहारा मिला, हमने बस से ट्रैवल किया। रश की तो बात ही मत पूछो, दिल्ली से तो फिर भी हम बहुत आसानी से चले गए थे, बट आप अभी देख सकते हो प्रयागराज जंक्शन में कितना ज़्यादा रश है वहाँ पे। और सेम बस के लिए भी वही सिचुएशन थी। अभी लोगों ने, कुछ लोगों को बस मिल रही थी, ऑफकोर्स सबको नहीं मिल सकती थी, तो कुछ लोग वाया रोड पैदल चल चल के ही आगे जा रहे थे। और उसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े, लोगों ने अपने सर पे सामान रख रखा था और वो चलते जा रहे थे चलते जाते। मोटरसाइकिल्स थी, रिक्शा थे, बट उनका ऑफकोर्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। ठेले भी चल रहे थे, बट बहुत ज़्यादा कॉस्ट था। तो एक फैमिली से अगर 12 लोग, 4 लोग जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, इसलिए लोग पैदल ही चल के आगे जा रहे थे। अभी हम संगम घाट पहुँचे भी नहीं और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके थे स्नैक्स वगैरह ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। तो फैमिली मेम्बर्स ने कुछ स्नैक्स ट्राई किए और उसके बाद फिर से हम चल दिए। सड़क बहुत चौड़ी थी, दोनों साइड से लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, ठेले भी चल रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि आप कैसे कर सकते हो। बट मैनेजेबल था। जिस दिन हम लोग गए थे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड नहीं था कि आप एक भी स्टेप्स आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हाँ, मेला लगा हुआ था, अभी भी झूले लगे हुए थे। ऑल्दो कुछ साधु सन्यासी संत लोग प्रस्थान कर चुके थे, मेला कुछ हद तक ही था, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों का जाना आना तय था। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा नहीं कि आप जा नहीं सकते हो, बट हाँ अच्छा खासा रास्ता। इसके बाद जो आप देख रहे हो ये कैंस, इनके बहुत अच्छे अच्छे प्राइस वहाँ पर कोट किए जा रहे थे, 50, 500, 300 एज़ पर द सुटेबल सिचुएशन। तो हम लोगों ने एंट्रेंस ली, फर्स्ट द्वार आया, उसके बाद भी अभी बहुत आगे चलना था। और वहाँ पर इस तरीके से जगह जगह पे करतब भी दिखाए जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। छोटी सी बच्ची है, करतब दिखा रही है और उससे वो अर्निंग कर रहे थे। ऑफकोर्स बहुत सारे अर्निंग के लिए लोग वहाँ पर गए हुए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन आप रश देख रहे हो, अच्छा खासा रश तो है। मतलब हाँ, स्टैम्पेड जैसा ऑफकोर्स थैंक गॉड नहीं था उस दिन, बट ठीक ठाक रश था। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पहुँचे कच्छप द्वार, जिससे आप एंट्रेंस लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हाँ, चारों तरफ से बहुत भीड़ है। जिनको रास्ता नहीं पता था, लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये ट्रिक बहुत अच्छी अपनाई थी कि अपने आप को एक रस्सी में कैद कर लिया था कि जिससे लोग मिसप्लेस ना हो। बट हाँ, ये एक्चुअली बहुत डेंजरस भी हो सकता था। और यहाँ देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ पीछे से दिख रही है, सिर्फ लोगों के सर दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके बाद हम लोग चलते चलते पहुँचे संगम द्वार की ओर, क्योंकि हमें पता था कि वहीं से आगे जाके संगम में डुबकी लगा सकते हैं, संगम स्नान कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आखिरकार पहुंच ही गए संगम मैया के पास। वहाँ पर बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे थे और हमें चलते चलते 2:30 हो गया था जब हम लोग वहाँ पर पहुँच पाए थे, और 1 आवर हमें लगा था स्नान करने के लिए। ऐसे खोने का डर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पोल नंबर लिखे हुए थे।
फिर हमने कुछ पिक्स क्लिक करवाई और 1 आवर के बाद हम लोग वहाँ से प्रस्थान कर चुके थे आगे की तरफ। हम जा रहे थे अक्षयवट की तरफ ताकि हम लोग हनुमान जी के दर्शन कर सकें। बंधाना हनुमान जी जो वहाँ पर लेटे हुए हैं। कहा जाता है कि अगर उनके दर्शन नहीं किए तो संगम स्नान अधूरा होता है। वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, बहुत लाइन लगी हुई थी। बाहर से आप प्रसाद लेकर अंदर जा सकते थे। तो आइए दर्शन करते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा, कटते हनुमान छुड़ावे, तम बचन ध्यान जो लावे। फिर कुछ दूर पर हमें एक कैंटीन मिली जहाँ पर हमने बैठ के लंच किया, अपना सारे स्नैक्स खाए, कुछ खाने को और लिया। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके थे और क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे वॉक करते हुए हम लोग जा रहे थे स्टेशन की तरफ ताकि हम आगे बढ़ सकें। फिर हमें कुछ दूर पर इस तरीके का नज़ारा मिला जहाँ पर बहुत अच्छा केसर दूध, चाय वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो हमने वहाँ पर रुक कर थोड़ी देर के लिए स्नैक्स खाया। फिर हम लोग आगे बढ़े प्रयागराज जंक्शन की ओर। देख रहे हैं कितनी भीड़ है, बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन सैल्यूट है यूपी पुलिस को जिन्होंने क्राउड को डाइवर्ट किया हुआ था एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी अंदर की तरफ, वो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ आगे चीज़ें चल रही थी। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स ट्रेन एक ही है, वहाँ से आना एक मोमेंट पे है सबको, तो थोड़ा बहुत रश ऑफकोर्स आपको फेस करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं महाकुंभ, कुंभ का मेला, जहाँ पर लोग पहले बहुत बिछड़ जाते थे और बाद में मिलते थे कई सालों के बाद। तो इस तरीके का नज़ारा था ट्रेन का। फाइनली हम लोग घर पहुँचे अपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद एक और कॉन्टिन्यूसली व्लॉग आएगा जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो कीप वॉचिंग।